दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लास्ट मंथ चल रहे हैं और ये वीडियो आपकी आने वाली लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। तो दोस्तों मैंने अपना पर्सनल फ़ोन नंबर फर्स्ट नंबर से ऑफ कर दिया है 3 महीनों के लिए और एक नया नंबर ऑन कर लिया है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं किसी को भी इजाज़त देता हूं कि वो मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या अपने पास बुला सकते हैं, तो जो चीज़ें या गोल्स मैं 6 महीनों में अचीव कर सकता हूं उसमें मुझे शायद कई साल लग जाएं। दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ये आप जानते हो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है ये कुछ साल 18 से 25 की एज। मेरा ये मानना है कि दुनिया की किसी भी कीमती चीज़ से ज़्यादा कीमती है ये कुछ साल। टाइम को अच्छा बनाना मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों को बांटकर यहाँ वहाँ देकर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतने ज़्यादा चांसेस कम हैं कि आप कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाओ। हर वो इंसान जिसने खुद को कुछ वक्त के लिए अलग किया है इस दुनिया से, उसी इंसान को इस दुनिया से कुछ हटकर मिला है और तब जाकर उसकी लाइफ में कोई मैजिक हुआ। हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में आपके सामने। राइट ब्रदर्स जिन्होंने पहला जहाज बनाया उनसे लेकर आज के एलन मस्क तक, यहाँ तक कि मैं भी ज़िंदगी में कामयाब तब हुआ जब मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आए जिसे लोग देखकर हैरान रह जाएं? जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है और ये मैं अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर आपको बता रहा हूँ। मैंने अपनी मोबाइल शॉप छोड़ने का फैसला किया था जिसको लेकर मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ रहने लगी, तो मैंने शॉप छोड़ी और यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने इस चैनल के बारे में किसी को भी नहीं बताया। पूरा 1 साल लगातार मेहनत करने के बाद इस पर सिर्फ 1500 सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे। उसके बाद मेरी पहली वीडियो जो मैंने साइलेंट टॉपिक पर बनाई थी वो वायरल होगी और मुझे कुछ ग्रोथ हासिल हुई और अभी भी सिर्फ 1-2 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता और मैं अभी किसी को बताऊंगा भी नहीं। ऐसा क्यों, उसकी बात हम आगे जाकर करेंगे। लोगों को लगता है कि मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों दुनिया से अलग होकर खुद को कंप्लीट करने के 5 प्रोसेस हैं। ये 5 प्रोसेस बहुत अच्छे से और डीपली समझेंगे और अगर आप इन 5 में से एक भी प्रोसेस से ना गुजरे तो फिर आप कभी दुनिया को हैरान नहीं कर पाओगे और इस बात का पछतावा आपको जिंदगी भर रहेगा। नंबर 1 है शट योर माउथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि कभी भी अपनी अचीवमेंट्स, अपनी ग्रोथ, अपना हार्ड वर्क सोशल मीडिया पर शेयर मत करो, बल्कि फालतू चीज़ें और जोक्स शेयर करो जिससे लोगों को लगे कि आप बस जिंदगी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग एज अ ह्यूमन आपकी प्रोग्रेस से चलने लगते हैं। लोगों की ना आदत होती है कि उन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की तरक्की से बड़ी तकलीफ होती है। वो खुद भले ही जिंदगी में कुछ ना कर रहे हों, उनको फेलियर्स मिलती है या सक्सेस, नो टेंशन, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं कोई दूसरा कुछ बड़ा तो नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। दोस्तों जेलसी, जलन, लोग हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, हर एक फील्ड में, फाइनेंशियली वाइज, स्टेटस वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, और जो उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है उसे देखकर उन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। आपके कुछ अपनों के अलावा कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, इसलिए आप अपने बोले गए लफ्ज़ों और ज़ुबान से अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो। आपकी ज़ुबान आपको सबसे ज़्यादा धोखा देती है, इसलिए आपको सबसे पहले उसे कंट्रोल में करना होगा। मतलब ये कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और प्लान्स को हर जगह डिस्कस करते मत फिरो। कोई पूछे कि सुनाओ क्या कर रहे हो, क्या प्लान्स हैं, तो आप सिंपली बोल दो कि कुछ खास नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं, या कुछ और बोल दो। लोग आपकी ना टांगें खींचेंगे। आपको अपने थॉट्स को ज़बान तक पहुंचने से रोकना होगा। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपको अपनी हर डिटेल छुपा कर रखनी है लोगों से। कोई आपको देखे तो बस ये सोचे कि आखिर ये लाइफ में कर क्या रहा है या क्या करने वाला है। दूसरों के लिए एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, इस तरह दूसरों की नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ज़्यादातर लोग जहां भी जाते हैं अपने इरादे, अपने गोल्स लोगों के सामने खोल खोल कर पेश करते हैं, जिसकी वजह से लोग जेलसी, और जब आप थोड़ा लेट कर जाते हो तो लोग आपको सीरियस ही नहीं लेते।
आजकल लोग काम बाद में करते हैं और फेसबुक पर स्टेटस पहले डाल देते हैं। सक्सेस अभी मिली नहीं और बड़ी बड़ी पोस्ट पहले ही लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यकीन करो, इस तरह ना तो सक्सेस मिलती है और ना ही लोगों को कोई फर्क पड़ता है। अपना अगला कदम किसी को मत बताओ, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो या साथ काम करते हो। जो भी है बस अपने माइंड में रखना, खुद पर काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनो और अपने रिजल्ट से लोगों को चौंकाओ। नंबर 2 है डू नॉट ट्रैप इन स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको ऐसा लगने लगता है कि सब हमको ही देख रहे हैं और ये सोचते हुए कि सबकी नज़र आप पर है, आप जो भी एक्शन लेते हो तो वो इनडायरेक्टली उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेते हो और मोस्टली हम उस चीज़ में भी फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि आप इस चीज़ पर ध्यान दो कि आप क्या सोचते हो अपने आप को लेकर और अपने काम को लेकर। बस लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो यह है कि लोग आपके बारे में इतना सोचते ही नहीं हैं जितना आपको लगता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हर शख्स की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं। और दूसरा, आप एक बार कुछ बड़ा कर लो, कुछ अचीव कर लो तो लोगों की आपके बारे में राय, उनकी सोच सब बदल जाता है। लोग सब कुछ भूल जाते हैं और इस दुनिया का सबसे हैरानकुन मौजज़ा ही यह है कि आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लो तो लोगों के बदलते हुए रवैयों और मोहब्बतों को देखना। आपको सबसे पहले अपनी केयर करनी है। अब इतना भी सेल्फिश नहीं बनना कि दूसरों का बुरा ही सोचने लगो, बल्कि एक ऐसा इंसान बनो जो अपनी ओपिनियंस, अपनी सोच, अपने गोल्स के बारे में सबसे ज़्यादा सोचें। ये फैसला काफ़ी मुश्किल साबित होने वाला है। इसमें कई लोगों से कनेक्शन टूटेगा, कई लोगों को खुद से दूर करना पड़ सकता है, मगर ये इस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। दूसरों की कठपुतली ना बनने के लिए और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने के लिए आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, जो आपके अपने होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपकी मेहनत से, आपकी प्रोग्रेस से खुश होंगे, और जो आपकी ज़िंदगी से अपने आप ही चले जाएं तो समझ जाओ कि वो कभी आपके थे ही नहीं। नंबर 3 है हाइड योर पेन, फेलियर्स एंड प्रोग्रेस। आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी जान लगाई, आपके प्लान्स क्या थे, क्या ख्वाब थे, ये सब कुछ आपके कामयाब होने से पहले लोगों को नहीं दिखना चाहिए। दोस्त, लोग आपकी इन बातों की इज्जत तब करेंगे जब आपने इस रास्ते पर चलकर कुछ हासिल किया होगा। दोस्तों याद रखना, लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, चैलेंज हर किसी की जिंदगी में है। थॉमस एडिसन भी बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हो चुके थे और आज उनका 1000 बार फेल होने वाला किस्सा इसीलिए मशहूर है क्योंकि एंड में वो कामयाब हुए। नहीं तो कौन आज जानता कि एडिसन कौन था और उसे कितनी बार हार मिली। एलन मस्क भी अपने फेलियर्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उनके बारे में भी ये बोला जाता है कि रिस्क लेना तो कोई इनसे सीखे। ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि मस्क को बेशुमार फेलियर्स के बाद सक्सेस मिली और उनका आखिरी लॉन्च कामयाब हुआ, वरना आज मस्क को कौन जानता। लोग आपके फेलियर्स की भी तब तारीफ करेंगे जब आप फेलियर्स की सीढ़ी चढ़ चढ़कर कामयाब होंगे। तो दोस्त, अपने गोल्स और प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगाकर रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी है। बस चुपचाप उन पर काम करो, काम करने से उन पर प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। जब पूरी तरह से आप झंडे गाड़ लो अपने नाम के, तब पता चलना चाहिए लोगों को, उससे पहले नहीं। जब लोग आपको शहाना अंदाज में देखेंगे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। जहां आप दुनिया से हटकर काम करोगे ये आसान नहीं होगा, आपको फिजिकली पेन होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, बहुत मेहनत लगेगी, ना ही कोई फीडबैक देने वाला होगा, ना ही कोई अप्रिशिएट करने वाला होगा। आप जो हो बस खुद हो। आपको किसी को भी ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि लोग आप पर तरस खाएं, बल्कि अपनी कामयाबी से उनके होश उड़ाओ। मेरे चैनल का 1-2 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता अभी, क्योंकि मैं भी इस टाइम दुनिया से हटकर मेहनत कर रहा हूं और इस साल के आखिर तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करके हैरान करूंगा सबको। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों याद रखना, लाख नाकामियों को मिटाने के लिए एक सक्सेस ही काफ़ी होती है। जब आप ये समझ जाओगे तो इसका मतलब है कि अब आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए।
नंबर 4 है पिक योर गोल्स। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनने जा रहे हो, क्या ऐसा है जो करके आप कह सकते हो कि मैंने ज़िंदगी में क्या हासिल किया। क्या कोई डिग्री है, कोई एग्ज़ाम है, कोई पर्सनल गोल है, आपकी लुक्स है, आपकी फिटनेस या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, यूट्यूब चैनल ग्रो करना या कोई स्किल मास्टर करना। कुछ तो ऐसा होगा जिसे आप करना चाह रहे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ हो, बल्कि एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये गोल एकदम क्लियर हो। एक पेपर पर लिख कर खुद को बताना ज़रूरी है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। नंबर 5 है रिवॉल्व लाइफ अराउंड क्रशिंग आउट। आम लोग क्या करते हैं कि जो हर टाइम होने वाली चीज़ें होती हैं, फालतू की चीज़ें होते हैं, उन्हें सेंटर पॉइंट बना लेते हैं, लेकिन जो असल में ज़रूरी चीज़ होती है जिस पर हकीकत में काम करना चाहिए, उन्हें जो टाइम एक्स्ट्रा बचता है उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। जबकि विनर्स इसके ऑपोजिट करते हैं, वो मेन गोल को सेंटर में लगाते हैं और बाकी चीज़ों को लगाते हैं साइड में। बाकी काम करें ना करें कोई बात नहीं, पर काम पर तो बैठना ही है। तो दोस्त, आपकी पूरी जिंदगी उन सेट किए गए गोल्स के अराउंड घूमनी चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी का विनर बनना है तो आपके दिन का 1 या 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ उन गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। आपको अपने काम के साथ इतना ज़्यादा सीरियस हो जाना है कि उसके अलावा आपको कुछ और दिखाई भी ना दे। कोई दोस्तियां नहीं, फालतू की गपशप, गेम्स, रील्स, सोशल मीडिया, कुछ नहीं। सब कुछ बंद करना होगा। जब आपका ट्रांसफॉर्म मुकम्मल हो जाएगा, जब आप अनबीटेबल पर्सन बन जाओगे, तब आप दुनिया के सामने वापस आ सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि जब आप मुकम्मल ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, जब आपकी सोच बदल चुकी होगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपको लोगों में वापस आने की ज़रूरत ही नहीं। आपको वो कॉमन चीज़ों में करने का इंटरेस्ट ही नहीं रहा जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा जेन्युइन और बड़ी चीज़ों में। आपको एडिक्शन हो जाएगी काम की चीज़ों की। आपकी लाइफ आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बदल चुकी होगी। आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना छोटा सोचा था और आप अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो। आपको अपने काम में सुकून और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन ये होगा तभी जब इन 5 प्रोसेस से गुजरोगे। तो आज वादा करो कि आज से शुरू करोगे अपनी कामयाबी का सफ़र। दिल लगाकर मेहनत करोगे और कामयाब होकर सबको हैरान कर दोगे। अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बताइएगा।